टेरर एंगल की जांच अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक और अहम खबर है, अपडेट है, दिल्ली पुलिस की टीम पुलवामा पहुंच गई है। तारिक ने कार फरीदाबाद से खरीदी थी। तारिक ने रॉयल कार जोन से यह कार खरीदी थी। तारिक की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। तारिक की तलाश में दिल्ली पुलिस की एक टीम अब पुलवामा पहुंच गई है, क्योंकि पुलवामा के संबूरा का रहने वाला है तारिक। जी हाँ, देखिए जहां से गाड़ी खरीदी गई, लेकिन TV9 पर रॉयल कार जोन का मालिक आया, उनसे बात की। रॉयल कार जोन से ही एक गाड़ी खरीदी गई थी, I-20। गुड़गांव में रॉयल कार जोन है जहां से गाड़ी खरीदी गई। पुलवामा के तारिक ने गाड़ी खरीदी थी और TV9 भारतवर्ष उन तक पहुंचा और उनसे बात की। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। दिल्ली में लाल किले के बाहर जिस I-20 गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, वो गाड़ी फरीदाबाद के इसी रॉयल कार जोन से बेची गई थी। पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी और ये वही जगह है जहां पर गाड़ियां बेची गई थी। ये आप देखेंगे कि ये जो पूरा जोन है, यहाँ पर रॉयल कार जोन जो है अमित नाम का एक शख्स चलाता है और यहाँ पर इसी तरीके से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं और यहीं पर जो गाड़ियाँ हैं उनको बेचा जाता है। और HR 26 7674 नंबर की जो गाड़ी थी I-20, इसको भी यहीं से तारिक को बेचा गया था जिसमें ब्लास्ट हुआ। लेकिन इस वक्त इस रॉयल कार जोन पर ताला लगा हुआ है, कोई भी शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। पड़ोसी जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुनील गुप्ता। सुनील जी, ये जो रॉयल कार जोन है ये कौन चलाता है, कहाँ है? सर मुझे पता नहीं है, ये अभी 1-1.5 साल पहले ही आए हैं लोग। इन्होंने खरीदा, अपनी ज़मीन है, अपनी जगह है इनकी। और मैं 3 साल पहले मकान खरीदा। मेरा प्रॉपर्टी का गोविंदपुरी में काम है। मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ, रात को 10-11 बजे आता हूँ, तो कभी मुलाकात मेरी होती नहीं है। ये लोग अक्सर यहाँ पर दिखाई देते हैं, किस तरीके से गाड़ियाँ बेची जाती हैं, क्या है? सर वो तो काम तो है ही है, वो तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे गाड़ी बेचने खरीदने का यही काम है। लेकिन मैं कभी इंटरफेयर की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं तो अपने सीधे सुबह निकलता हूँ, रात तक आता हूँ। तो मैं जब मैं आता हूँ तो ऑफिस बंद मिलता है। जब सुबह मैं जब निकलता हूँ 10 बजे, तब भी ऑफिस बंद सा ही मिलता है। कितने बजे खुलता है वैसे? ये 10-11 बजे ही खुलता होगा। अच्छा, जो टाइम होता है 10-11 बजे। कल से यहाँ पे रात में यहाँ कोई लड़के वगैरह गाड़ियों की सुरक्षा के लिए रुकते थे या नहीं रुकते थे? सर इतना हमें पता नहीं सर। हम तो, हमारी ये बैक एंट्री है, हमारी मेन एंट्री, हमारा आना जाना सब हमारा उधर से ही है। इधर से हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ ये ग्रीन बेल्ट है, इसलिए ये पार्क वगैरह ये है यहाँ पे। बाकी हमारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। कल से यहाँ पर कोई है या पे नहीं? सर मैंने देख नहीं पाया। मैं तो खुद रात को 10:30 बजे आया हूँ। जाहिर तौर पर इनका कहना है कि ये 1.5 साल पहले यहाँ पर आए थे, ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं होती थी। लेकिन फिलहाल पुलिस अब जानकारी कर रही है कि जब तारिक को पुलिस ये गाड़ी बेची गई थी तो आखिर इस गाड़ी का इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है। कैमरामैन अमित के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, फरीदाबाद। को गाड़ी बेची गई, लेकिन तारिक को लेकर क्या और जानकारी अभी तक सामने आ चुकी है और किस तरह से उस दिशा में भी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। तो हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक तरफ डॉक्टर उमर, दूसरी तरफ तारिक की बात हो रही है जिसे गाड़ी बेची गई I-20, और तारिक के तार भी कश्मीर से जुड़ रहे हैं। तो क्या जानकारी तारिक को लेकर अभी तक सामने है और तारिक को लेकर क्या पुलिस कह रही है कि वो कहां हो सकता है? फिर जितेंद्र आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी बिल्कुल। देखिए, तारिक, उमर और आमिर, ये तीनों अभी फिलहाल दिल्ली पुलिस और साथ ही JNK पुलिस के संपर्क में है। तीनों को हिरासत में लिया गया और तीनों से अलग अलग लोकेशंस पर पूछताछ की जा रही है। जानने की कोशिश ये भी की जा रही है कि जो पुलवामा का रहने वाला उमर है और जो डॉक्टर मोहम्मद उमर है, वो दोनों एक है या फिर अलग अलग है। जो हमारे सूत्र में बता रहे हैं कि दरअसल दोनों अलग अलग शख्स हैं और अब जाँच जो है वो कहीं ना कहीं दो तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है कि वाकई जो पुलवामा के अंदर उमर पकड़ा गया है, जो कि आमिर का भाई बताया जा रहा है, वो एक अलग शख्स है, और जबकि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है, जिसका हाथ इस ब्लास्ट के अंदर बताया जा रहा है, वो एक अलग शख्स है। तो फिलहाल इस एंगल पर अब तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली पुलिस दिखाई दे रही है। लेकिन इस वक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एक टीम पुलवामा के अंदर मौजूद बताई जा रही है, जो कि JNK पुलिस के संपर्क में, और लगातार वहां पर जो संदिग्ध हिरासत में लिए गए तीनों, तारिक, उमर और आमिर, इन तीनों से वहां पर पूछताछ कर रही है। जी हाँ, तो एक तरफ वो पूछताछ चल रही है और अगर ये 2 उमर हैं ये कहा जा रहा है और इस दिशा में भी जांच आगे बढ़ रही है, एक डॉक्टर उमर और दूसरा एक और उमर, तो उसमें क्या कंफ्यूजन है? ये जो डॉक्टर उमर है जिसकी तलाश पहले से की जा रही थी, ये कहां का रहने वाला है?
चलिए जितेंद्र के पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक अहम खबर आ रही है। आरएएफ के जवान भी लाल किला पहुंचे हैं। धमाके वाली जगह पर इस वक्त जांच जारी है। डॉग स्क्वाड भी मौके पर नजर आ रहा है। आरएएफ के जवान भी वहां पर पहुंचे हैं। सीधे गौरव अग्रवाल के पास आपको लिए चलते हैं, जो कि वहीं पर मौजूद हैं। गौरव, कैमरे में नजर आ रहे हैं आरएएफ के जवान भी, डॉग स्क्वाड भी पहुंचा हुआ है। क्या हो रहा है, किस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है? बिल्कुल समीर, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, आरएएफ के जवान भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। ये आपको जो नीली यूनिफॉर्म में लोग दिख रहे हैं, नीली कैप पहने, दरअसल ये आरएएफ के जवान हैं जिनकी अब तैनाती यहां पर कर दी गई है। आइए और करीब से दिखाता हूं मैं आपको जी। और उधर दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं वहां पर, और इसके अलावा दूसरी एजेंसी। अब क्योंकि अंदर जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है समीर, इसको ढक दिया गया, इसलिए ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन रह रहे के लोग उसके अंदर से आ रहे हैं, कुछ सामान लेकर आ रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं जहां पर उनके आला अधिकारी खड़े हैं, तो वहां अंदर लोग मौजूद हैं और अंदर भी अभी जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन ये अब क्योंकि पूरी तरह से पर्दा इस पर लगा दिया गया है, इसलिए अंदर क्या चल रहा है ये ज्यादा जानकारी नहीं मिल पा रही है। इसी घेरे के अंदर वो i20 गाड़ी खड़ी है जिसको हम कल दिखा रहे थे, जिसके परखच्चे उड़ गए। अंदर एक इको वैन भी खड़ी है, अंदर एक वैगन आर भी खड़ी है, कुछ और गाड़ियां भी वहां पर खड़ी हैं जिनको ब्लास्ट के बाद फिर उनके जो लोग थे वो छोड़ के यहां से चले गए हैं। और यही वो दायरा है जहां पर अब पूरी तरह से जांच सिमट गई है। बाकी यहां पर हम देख पा रहे हैं, अब ये देखिए यहां पे सीआरपीएफ के लोग भी दिख रहे हैं हमें। यहां पर हमें कोई यहां पर आला अधिकारी जो हैं या जो उनकी कोई वीआईपी है जिनकी सिक्योरिटी में यहां पर हमें दिख रहे हैं लोग, यहां पर अब यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अंदर कोई वीआईपी है जो दूसरे रास्ते से जामा मस्जिद की तरफ से आए हैं, गेट नंबर 4 की तरफ से। तो ये यहां पर रह रहकर वीआईपी मूवमेंट भी हो रहा है, पुलिस का मूवमेंट भी हो रहा है, आरएएफ के लोग भी यहां पर खड़े हैं, इनको भी सुरक्षा में लगा दिया गया है। गौरव, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी, एक और बड़ी खबर इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई। i20 में सवार सभी लोगों की पहचान की जाएगी, सभी का डीएनए मैच कराया जाएगा, डीएनए सैंपलिंग भी की जा रही है। एक लगातार ये बड़ी जानकारी इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई। और देखिए एक और बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सीसीटीवी के आधार पर पूछताछ की जा रही है और अब तक जो जानकारी मिली है उसके आधार पर 13 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, 13 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। शक के आधार पर हिरासत में लिया गया है 13 लोगों को। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जितेंद्र, 13 लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है। थोड़ी देर पहले ही हमने अपने दर्शकों को बताया था कि पहाड़गंज और दरियागंज जैसे इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसका मकसद क्या है, जरा बताएं। जी बिल्कुल, देखिए कल रात से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर रेड्स कर रही है। तकरीबन 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिन्हें इसी इलाके से यानी कि लाल किले के आसपास से जो गेस्ट हाउसेज हैं वहां से हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की एक टीम J&K के अंदर भी मौजूद है, वहां से भी इन 3 लोग तारिक, उमर और आमिर, इनको हिरासत में लिया गया है। साथ ही कुछ और लोग हैं जिन्हें फरीदाबाद से हिरासत में लिया गया है। तो कुल मिलाकर 12 से 13 ऐसे लोग हैं जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये सभी इस केस के अंदर सस्पेक्ट बताए जा रहे हैं। उसी नजरिए से इनसे पूछताछ इस वक्त दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, तमाम सुरक्षा एजेंसियां, साथ ही आईबी की टीम कर रही है। तो जल्द उम्मीद है किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। लेकिन एक और कहानी इस वक्त सामने आ चुकी है, जो ये है कि दरअसल जो जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा के अंदर जो एक हिरासत में लिया गया तारिक और आमिर के साथ उमर, वो दरअसल गाड़ी की खरीद फरोख्त के अंदर शामिल था। जबकि जो डॉक्टर उमर मोहम्मद है जिसके ऊपर शक है इस ब्लास्ट को करने का, जो कि i20 कार के अंदर सवार था, वो शख्स अलग है जिसको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार तलाश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इस इन्वेस्टिगेशन के जो बिंदु है या फिर कहें जो तस्वीर है वो अब साफ होती नजर आ रही है। ये अब लगभग पूरे तरीके से साफ हो चुका है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ही इस गाड़ी के अंदर ब्लास्ट किया था, वो इस साजिश का सूत्रधार हो सकता है। और साथ ही ये बात और ये अहम जानकारी है जो जितेंद्र में दे रहे हैं, जो जितेंद्र में जानकारी दे रहे हैं वो अहम जानकारी है कि अब किसी हद तक और तस्वीर साफ हो रही है। डॉक्टर उमर गाड़ी में मौजूद था जिसने ब्लास्ट किया, और तारिक और उमर जिनसे पूछताछ की जा रही है वो गाड़ी की खरीद फरोख्त में शामिल थे। यानी 2 उमर इसमें क्योंकि हैं, इस वजह से अब तस्वीर और ज्यादा साफ है। यानी इसी हद तक जब तक अब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तस्वीर और साफ हो जाएगी। जितेंद्र, हम ये कह सकते हैं अपने दर्शकों को कि डॉक्टर उमर गाड़ी में मौजूद था, ब्लास्ट किया, और तारिक और उमर जिनसे पूछताछ की जा रही है, जिन्हें हिरासत में लिया गया है, और जो दूसरा उमर है वो दरअसल इसी गाड़ी की खरीद फरोख्त में शामिल थे।
जी बिल्कुल, देखिए अब तक की तफ्तीश के मुताबिक हम ये बात बोल सकते हैं और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब तक जो भी इनिशियल फाइंडिंग्स रही, चाहे फोरेंसिक टीम से मिली हो, इसके अलावा चाहे वो एनआईए जो कि इन्वेस्टिगेशन पैरेलल कर रही है इस केस के अंदर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो ब्लास्ट के तुरंत बाद से ही जांच में जुटी हुई है, उनकी इन तमाम एजेंसीज की जो अब तक की फाइंडिंग है वो इस तरफ साफ तौर पर इशारा कर रही है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ही इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। वो ही i20 कार के अंदर मौजूद था। कल से ही लगातार J&K पुलिस और फरीदाबाद पुलिस उसे जैश ए मोहम्मद का जो मॉड्यूल फरीदाबाद के अंदर बस्ट किया गया था, जहां से बड़ी संख्या में तकरीबन 3000 किलो विस्फोटक और अमोनियम नाइट्रेट जहां से बरामद हुआ, उस केस के अंदर उमर को तलाश कर रही थी। तो ऐसे में जांच एजेंसियों को ऐसा भी शक है, क्योंकि जो गाड़ी है वो बदरपुर बॉर्डर से एंटर की है दिल्ली के अंदर, यानी कि फरीदाबाद साइड से ही एंटर की है। तो ऐसे में शक जताया जा रहा है कि डॉक्टर उमर, जिसकी तलाश तमाम एजेंसियां कल कर रही थी, डर की वजह से, पकड़े जाने के डर की वजह से जो एक्सप्लोसिव है वो लेकर दिल्ली की तरफ एंटर किया हो और अचानक से यहां पर लाल किले के पास ये ब्लास्ट किया गया हो। तो कहीं ना कहीं ये अब बातें बिल्कुल तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उससे बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं। ये i20 कार जिसमें ब्लास्ट किया गया, ये बदरपुर बॉर्डर से एंटर करती है दिल्ली और उसके बाद लाल किले के सामने ये ब्लास्ट होता है।